मेवाड़ का राजा बना दिया गया है कुंवर भोजराज के छोटे भाई को, जिसे सब राणा कह करके बुलाते हैं। और आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, राज्य गद्दी पर बैठते ही राजा सबसे पहला निर्णय जो लेता है वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहां राणा ने सबसे पहले राज्य गद्दी पर बैठते ही निर्णय लिया है, मीराबाई की मृत्यु, मेरे भाई को मारने वाली, मेरे पूरे परिवार का नाश करने वाली मीरा को मैं जीवित नहीं देख सकता। उसे मरवाना है, चाहे जैसे मरे, उनकी मृत्यु मुझे चाहिए। नियम बना लिया और सबसे पहले अपने सेवकों को आज्ञा की, हमारे यहां एक बंदी बना हुआ बाघ है, एक शेर है, उस शेर को मीराबाई के कक्ष के पास छोड़ दो। और बहुत दिनों से भूखा भी है, खा जाएगा, खत्म होगा कंटक हमारा। जाकर के उस बाघ को छोड़ दिया मीराबाई के कक्ष के सामने। सुबह सुबह का समय मीराबाई भोर का पद गा रही हैं, ठाकुर जी को जगा रही हैं। जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल। गा रही हैं पद, और उसी समय सखियों की दौड़ने की आवाज आती है, हाथ से थाल छूट गए हैं, सब चीख रही हैं। मीराबाई कहती, क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? बोले, भाई साहब बाहर मत जाइएगा, छुप जाइए जल्दी। क्यों? अरे एक बाघ आ गया है, आपके द्वार पर खड़ा है। मीराबाई ने जैसे सुना बाघ, सुबह जो माला, जो भोग, जो प्रसादी, जो आरती गिरधर लाल जी के लिए तैयार करके रखी है, उन सबको एक थाल में सजा करके मीराबाई जा रही हैं। सखियां कह रही, भाई साहब उधर मत जाइए, वहां बाघ बैठा है। वहीं की ओर जाती हैं, और जैसे ही बाघ की ओर दृष्टि डाल करके देखा है, तुरंत अपनी सखियों से कहती हैं, अरे तुम घबरा रही हो, ये बाघ नहीं है, तो मेरे ठाकुर जी का ही एक रूप है। आज साक्षात मेरी सेवा से प्रसन्न होकर नृसिंह आए हैं द्वार पर। अरे आओ, जल्दी दिया लेकर के आओ, बाती लेकर के आओ, नजर उतारनी है, स्वागत करना है, ठाकुर जी आए हमारे द्वार पर। सखियां तो कह रही हैं, ये तो खुद तो मरेंगी, हमको और मरवाएंगी साथ में। लेकिन बाईसा जैसे ही गई, जो घुर्रा रहा था, बार बार दहाड़ रहा था नाहर, बाईसा को देखते ही शांत हो गया, बैठ गए। और बाईसा ऐसे बात कर रही हैं, आ गए आप, आज इतने विशेष रूप में क्यों आए हैं? आज नृसिंह चतुर्दशी तो नहीं है, और यहां आसपास कोई हिरण्यकश्यप भी नहीं है, तो फिर आप ऐसे रूप में क्यों आए हैं? अच्छा, तो मैं समझ गई, आप निश्चित ही राणा को हिरण्यकश्यप रूप में देख रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। और बाईसा कहती हैं, अब आप आ गए हैं, थोड़ा स्वागत स्वीकार कीजिए। अपने हाथ से माला पहना रही हैं, अपने हाथ से तिलक कर रही हैं, और जो भोग प्रसादी गिरधर ला के बैठी थी, बोले आप गिरधर ही तो आए हैं मेरे सामने। अपने हाथ से, जैसे कोई बछिया बछड़ा को पवाता है, ऐसे अपने हाथ से पवा रही हैं उस बाघ को। सब जगह मेरे ठाकुर जी। ये दृश्य देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए, और बाईसा ने जैसे प्रणाम करके आरती की है, वो बाघ वहां से उल्टे पैर लौट करके चला गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और बाईसा तुरंत लौट करके आई, हाथ धो करके अपने लाल जी की सेवा में लग गए। इतना सामान्य था सबके लिए। सबने जाकर के राणा जी को बताया, बोले बाघ तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि मीराबाई ने तो माला पहनाई, आरती करी, उसको अपने हाथ से प्रसाद पवाया। अब बंधुओं, ऐसी स्थिति में सोच विचार तो ये करना चाहिए कि भाई उनकी भक्ति कैसी है कि बाघ भी उनसे कुछ नहीं बोला।
लेकिन राणा क्या विचार कर रहा है, ये छोटे देश की आई है ना, जादू सीख के आई है, इसको तंत्र आता है, और उस तंत्र से इसने बाघ को अपने वश में कर लिया। पहले मेरे भैया को अपने वश में किया था, अब उस बाघ को अपने वश में कर लिया है। अरे बहुत बड़ी तांत्रिक है, इसके तंत्र मंत्र की विद्याओं में ये सब जीव फंस जाते हैं। तंत्र मंत्र जीवों पर काम करेगा, पर ऐसे बड़े तांत्रिकों को नष्ट करने के लिए मेरे पास दूसरा उपाय भी है। और दूसरा उपाय क्या है? हमारे राजभवन के पिछले द्वार में एक भूत बंगला है, उसके सामने से भी कोई निकल जाता है तो रात में उसको पीड़ा हो जाती है, 2-4 दिन में मृत्यु, भूत चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। मीराबाई को कैसे भी करके उस भवन में पहुंचा दो, उस कक्ष में पहुंचा दो। बाईसा को लेकर के उस भूतिया भवन में लेकर के गए, जहां पर अनेक पिशाच, अनेक भूत प्रेत आदि सब होंगे। और ये कहकर के गए कि हमारे राजभवन में एक ठाकुर जी की मूर्ति है, हमें समझ नहीं आ रहा है इनकी प्रतिष्ठा कैसे करें। भाई साहब बोली मुझे दिखाओ कहाँ है, तो लेकर के गए, बोले ये इस कक्ष में अंदर। बोला आप भी चलो, हम तो आ रहे हैं, आप जाओ भीतर। जैसे ही भाई साहब भीतर गई, बाहर से द्वार बंद कर दिए, अंदर अंधेरा, तभी दिखे खूब सारी प्रेत आत्माएं वहां पर विचरण कर रही थी। भाई साहब तुरंत वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके कीर्तन करना प्रारंभ किया। अंदर से चीखने की आवाज आ रही है और बाहर खड़े खड़े राणा और सब लोग नाच रहे हैं, बोले कि अब ये मर जाएगी, अब नहीं बचेगी। लेकिन वो चीख मीराबाई नहीं रही है, वो प्रेत चीख रहे थे। क्यों? कीर्तन भजन सुन के वो सब मुक्त हो करके जा रहे थे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, वो प्रेत जा जा करके और प्रेतों को लेकर के आए। बोले अपनी मुक्ति चाहते हो तो चलो उस भवन में, वहां मीराबाई कीर्तन कर रही है। और मीराबाई के कीर्तन सुनकर के जितने प्रेत थे सब प्रणाम करके मुक्त होकर वहां से प्रस्थान कर गए। थोड़ी देर बाद जब चीखें आनी बंद हो गई तो राणा ने कहा द्वार खोल के देखो, उसका शव ले आओ अंदर से, नीला पड़ गया होगा। जैसे द्वार खोला, मीराबाई हाथ जोड़ते हुए भीतर से बाहर निकली। राणा आदि भग गए, बोले यही प्रेतनी बन गई है, अब तो हमें लगता है इसी के अंदर प्रेत आ गया। बोले नहीं नहीं, मैं प्रेत नहीं बनी हूं, वो जितने थे वो सब चले गए, उनके उद्धार नहीं हुआ था। मुझे अंदर ठाकुर जी तो कहीं मिले नहीं, पर वो सब प्रेत थे, तो मैंने सोचा क्या करें, कीर्तन करके सबको मुक्त कर दिया। अब भी राणा ने ये नहीं सोचा कि इनके भजन में कितना बल है। वो अब भी क्या सोच रहा है, इतनी बड़ी तंत्र विद्या जानती है कि प्रेतों को भी अपने वश में कर लेती है। भक्त की भक्ति समझना बहुत बड़ा काम है, और इसी से वैष्णव अपराध बनता है बंधुओं। जब हम किसी भक्त की भक्ति को आकलन करने लगते हैं और पहचान नहीं पाते और अपने मन में सोच लेते हैं ये बनते बहुत बड़े हैं पर हैं नहीं, यही वैष्णव अपराध है।